कहानी की शुरुआत में हम बेकी और उसके भाई केल को देखते हैं जो कि कार से कहीं जा रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक बेकी के पेट में दर्द होने लगता है। इसलिए वो दोनों वहाँ पे थोड़ी देर रुकने का डिसाइड करते हैं और हम देखते हैं कि वो लोग जहाँ पे रुके होते हैं वहाँ पे काफी बड़ी घास होती है, लेकिन तभी अचानक उस घास में से एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज आती है। और तो और दूसरी तरफ उसकी माँ उस बच्चे को मना कर रही होती है कि वो किसी भी अनजान से हेल्प ना मांगे। अब ये सब सुन के इन दोनों भाई बहनों को बहुत ही अजीब लगता है, इसलिए वो दोनों अपनी कार को एक चर्च के पास पार्क करते हैं, जिसके बाद ये लोग उस बच्चे की हेल्प करने के लिए घास के अंदर चले जाते हैं। अब केल उस घास के अंदर काफी अंदर तक चला जाता है और बेकी थोड़ा पीछे रह जाती है क्योंकि वो पुलिस को फोन कर रही थी। और इस तरह से ये दोनों भाई बहन एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और ऐसा होते ही इनके साथ सुपर नेचुरल चीज होने लगती है, जैसे कि इन दोनों को माँ और बेटा नहीं मिलते और ये दोनों भाई बहन जब एक दूसरे को ढूंढ रहे होते हैं तो इन्हें आवाज तो आ रही होती है, लेकिन इन्हें कोई भी दिखाई नहीं दे रहा होता। इसके साथ ही जब इन लोगों को पास से आवाज आती है तो ये लोग दरअसल एक दूसरे से बहुत ही दूर होते हैं, और जब आवाजें बहुत ही दूर से आती है तो ये लोग दरअसल एक दूसरे के बहुत ही पास होते हैं। लेकिन अफसोस ये दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाते। अब इससे परेशान होकर बेकी एक आइडिया लगाती है और जोर से चिल्लाते हुए केल को कहती है हम दोनों को जंप लगाना होगा। अब ये दोनों ऐसे ही करते हैं और जंप लगाने के लिए रेडी हो जाते हैं। जहाँ पहली बार जंप लगाने पर ये दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं, लेकिन जब ये लोग दूसरी बार जंप लगाते हैं तो वहाँ पे एक दूसरे को नहीं पाते। ये देखकर ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं, पर अभी भी ये लोग हार नहीं मानते और एक दूसरे को ढूंढते रहते हैं। और ऐसे ही ढूंढते वहाँ पे रात भी हो जाती है, जहाँ तभी अचानक बेकी को एक आदमी मिलता है। इस आदमी का नाम रोज होता है और ये दरअसल शुरू में दिखाए गए बच्चे का बाप होता है, जो कि इन दोनों भाई बहन से शुरू में हेल्प मांग रहा था। अब वह आदमी कहता है कि मेरे बच्चे का नाम टोबिन है। तो बेकी उसे सारी सच्चाई बताने लगती है, तुम्हारा बच्चा हमसे हेल्प मांग रहा था और हम उसी को बचाने के लिए इस बड़ी सी घास में चले आए, जिसके बाद हम दोनों भाई बहन एक दूसरे से अलग हो गए। ये सुनकर वो रोज नाम का बंदा उसे कहता है कि तुम मेरे साथ रहो और हम दोनों मिलके ही केल को ढूंढ लेंगे। जिसके बाद हम दूसरी तरफ टोबिन को देखते हैं, जो कि केल के पास पहुंच चुका होता है और वो उससे बहुत ही अजीब बातें कर रहा होता है, जैसे कि ग्रास के अंदर ढेर चीजों को पकड़ना बहुत ही आसान होता है। ये सब बातें सुनकर केल पूरी तरह से हैरान होता है। इसके बाद वो उसकी बातों को इग्नोर करके उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे कैसे आए। तो टोबिन कहता है कि हम लोग तो यहाँ पे चर्च में घूमने आए थे, लेकिन तभी अचानक हमें ग्रास में से जोर से आवाज आने लगी, जहाँ एक आदमी हमसे हेल्प मांग रहा था, इसलिए हम उसकी हेल्प करने के लिए ग्रास के अंदर आ गए। लेकिन यहाँ पे आने के बाद हम तीनों एक दूसरे से अलग हो गए और काफी ज्यादा ढूंढने के बाद भी हम तीनों ने एक दूसरे को नहीं देखा। अब वह केल से कहता है कि तुम्हारी बहन बेकी मारी जाएगी। अब ये सुनकर केल पूरी तरह से टेंशन में आ जाता है, क्योंकि उसने अभी तक टोबिन को अपनी बहन के बारे में नहीं बताया होता। तो आखिर फिर कैसे उसकी बहन के बारे में टोबिन ऐसा बोल सकता है। इसलिए केल उसे बड़ी हैरानी से पूछता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता। तो टोबिन कहता है कि मुझे ये सब एक पत्थर ने बताया है और उस पत्थर को इन बड़ी बड़ी घासों ने जिन्हें की सब कुछ पता है। टोबिन की ये सारी बातें सुनकर केल तो उसकी बातों को बकवास समझता है, इसलिए टोबिन केल को उस बड़े से पत्थर के पास लेके जाता है। लेकिन इससे पहले कि केल उस पत्थर को छू पाता तभी उसे बेकी की आवाज आती है, इसलिए केल उस आवाज को सुनते ही फिर से उस आवाज की ओर चला जाता है। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो कि बेकी को ढूंढता हुआ यहाँ पे आया था, क्योंकि ये बेकी का हस्बैंड ट्राविस होता है। अब ट्राविस भी इस बड़ी सी घास के अंदर चला जाता है, जहाँ उसे सबसे पहले टोबिन मिलता है और टोबिन उसे देखते ही कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पे बेकी को ढूंढने आए हो। जहाँ उसे वो आगे ये भी कहता है कि बेकी तो मारी गई और वो उसे उसकी डेड बॉडी के पास लेके जाता है, जिसे देखते ही ट्राविस बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है। जिसके बाद वो उसके गले से लॉकेट को निकाल के रात भर रोता रहता है और अब सुबह हो जाती है, जहाँ हम ट्राविस को देखते हैं जो कि इस बड़ी सी घास से निकलने की ट्राई करता है, लेकिन काफी ट्राई करने के बाद भी वो वहाँ से नहीं निकल पाता। तभी उसे अचानक बाहर किसी बच्चे की आवाज आती है, इसलिए वो उसे हेल्प के लिए बुलाने लगता है। ये बच्चा दोस्तों और कोई नहीं बल्कि टोबिन ही होता है। अब टोबिन ट्राविस की आवाज जैसे ही सुनता है तो वह अपनी पूरी फैमिली के साथ मदद करने के लिए ग्रास के अंदर चला जाता है, लेकिन वहाँ जाने के बाद वो तीनों खो जाते हैं। जिसके बाद यहाँ पे कुछ दिन बीत जाने के बाद हमें मूवी का पहला सीन दिखाया जाता है कि बेकी के पेट में दर्द होने की वजह से वो दोनों यहाँ पे रुक गए थे, और जैसे ही इन दोनों की आवाज टोबिन ने सुना तो उन्हें हेल्प के लिए बुलाया। लेकिन टोबिन की मदर उसे ऐसा करने से मना कर रही होती है। आई नो दोस्तों, मैं जानता हूँ कि मूवी काफी कंफ्यूजिंग हो चुकी है, इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे चल क्या रहा है। दरअसल ये कहानी दोस्तों नेवर एंडिंग साइकिल यानी कि कभी न खत्म होने वाली भूल भुलैया, और इस कहानी में जितने भी कैरेक्टर है सब फंसे हुए हैं। और इसमें ऐसा हुआ है कि ट्राविस के बुलाने पर टोबिन अंदर आया और टोबिन के बुलाने पर बेकी और केल यहाँ पे आए। हालांकि दोस्तों हम जानते हैं कि ट्राविस तो बेकी को यहाँ पे ढूंढने आया था, यानी कि दोस्तों ये भूल भुलैया का गेम काफी देर से ऐसे ही चल रहा है। इसलिए दोस्तों हम वहीं से अब कंटिन्यू करेंगे। जब बेकी और केल टोल ग्रास के अंदर आए थे और वो दोनों खो जाने के बाद एक दूसरे का आवाज लगा रहे थे, और इनकी इस आवाज को ट्रेविस भी सुन लेता है, जिसके बाद वो इन दोनों भाई बहनों को जोर से कहने के लिए कहता है। ऐसे कहते हुए आगे जाके मिलने के लिए बताता है। अच्छी बात तो ये होती है कि ये लोग आगे जाके मिल जाते हैं। और ट्रेविस को देखते ही बेकी पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो कहता है कि तुम लोग पिछले 2 महीने से गायब हो, इसलिए मैं तुम लोग को ढूंढने के लिए यहाँ पे आया हूँ। ट्रेविस की ये बात सुनकर तो वो दोनों भाई बहन हैरान होते हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ पे आए तो केवल 2 दिन ही हुए थे, और ये दोनों को यहाँ पर आए इसलिए लग रहा था क्योंकि ये इनका सेकंड साइकिल होता है जिसमें कि ये लोग फंसे हुए थे। और इस साइकिल की मिस्ट्री आखिर में क्या थी ये अभी तक किसी को पता नहीं चली थी।
खैर अब जो भी हो, ये लोग यहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं। इसलिए ट्रेविस टोबिन को अपने कंधे पे उठा लेता है ताकि वो आगे देख के बता सके कि रास्ता कहाँ पे है। और टोबिन कहता है कि मुझे एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है। इसलिए सभी लोग उस बिल्डिंग की ओर चलने लगते हैं। जहाँ ऐसे ही चलते हुए बेकी को अननोन व्यक्ति का मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि केल को कह देना कि वो ट्रेविस को नुकसान ना पहुँचाए और उन्हें एक ही गलती बार बार करने से रोकना। अब ये मैसेज पढ़ के ये तीनों तो हैरान हो जाते हैं, पर इसको इग्नोर करते हुए लोग आगे बढ़ते हैं। और जैसे ये लोग घास के बाहर निकलने वाले होते हैं कि तभी वो घास बेकी को अपने अंदर ऑब्जर्व करने लगती है, जिसकी वजह से बेकी वहीं बेहोश हो जाती है, जो देखकर सब उसे उठाने की कोशिश करते हैं। इसी समय वहाँ पे टोबिन के फादर भी आ जाते हैं और वे बेकी को किसी तरह से होश में लाते हैं। जिसके बाद रोज कहता है कि मुझे यहाँ से निकलने का रास्ता मिल गया है, लेकिन टोबिन बताता है कि हमने एक बिल्डिंग देखी है, हम लोग उसी की ओर जा रहे हैं। अब ये लोग फिर से उसी रास्ते को देखने के लिए टोबिन को फिर से कंधे पे उठाते हैं, लेकिन अफसोस यहाँ पे कोई भी बिल्डिंग नहीं होती, जो देख के ये लोग पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। लेकिन रोज कहता है कि मैं यहाँ से निकलने का रास्ता जानता हूँ, इसलिए वो सबको अपने पीछे आने के लिए कहता है। लेकिन वो वहाँ से निकलने की बजाय उन्हें एक रोक के पास लेके आता है, जिसके बाद वो उन सबको उन रोक के फायदे बताने लगता है। जो सुनकर केल उस रोक को छूने के लिए जाता है, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पे टोबिन की मॉम आ जाती है और उस रोक को छूने से मना करती है और कहती है कि मुझे रोज ने हर्ट किया है। इसके साथ ही वो बताती है कि मैंने बेकी की लाश देखी है। अब टोबिन की मदर की ये सब बातें सुन के सबको यही लगता है कि इस ट्रैप में फंस के शायद वो पागल हो गई है, लेकिन रोज उसकी बातों को इग्नोर करने के लिए कहता है और सबको जबरदस्ती ही उस पत्थर को छूने के लिए कहता है। जो सुनकर ट्राविस को उसके ऊपर शक होने लगता है, जिसकी वजह से इन दोनों की हाथापाई होने लगती है। जिस लड़ाई में रोज ट्राविस के ऊपर हावी हो जाता है, लेकिन फिर भी ट्राविस हार नहीं मानता और सभी को वहाँ से भाग जाने के लिए कहता है और उसकी बात सुनकर सब वहाँ से भागने भी लगते हैं। लेकिन तभी रोज टोबिन की मदर का हाथ पकड़ लेता है और उसका हेड क्रश करके बड़ी बेरहमी से मार देता है, जो देखकर सब काफी डर जाते हैं और तेजी से वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन अफसोस अभी भी उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा था और इसी दौरान उन्हें एक डॉग मिलता है, जिसको फॉलो करते हुए वो लोग एक अवेंडेड स्टोर के पास पहुँचते हैं, जहाँ जाकर ट्राविस और केल किसी बात पे लड़ रहे होते हैं। लेकिन तभी उन्हें फिर से एक बार रोज की आवाज आती है, इसलिए वो जल्दी से स्टोर के रूप पे चले जाते हैं, जहाँ जाकर वो देखते हैं कि स्टोर के चारों ओर बड़ी बड़ी घास होती है और ये भी कि अगर यहाँ से इन्हें निकलना है तो इन घासों से होकर ही जाना होगा। लेकिन तभी वो नोटिस करते हैं कि जो डॉग इन्हें स्टोर तक लाया था, वह जमीन से होता हुआ ग्रास के उस पार निकल जाता है, जो देख के ये लोग तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। पर इसी खुशी के चक्कर में ट्रेविस अचानक से वहाँ से गिरने लगता है, लेकिन केल उसे एक बार में पकड़ लेता है, पर वह अचानक फिर से उसका हाथ छोड़ देता है, जिसकी वजह से ट्रेविस नीचे गिर जाता है और केल को ऐसा करते हुए टोबिन देख लेता है। अब इससे पहले कि केल टोबिन को कुछ समझाता, वहाँ रोज की आवाज फिर से आने लगती है, इसलिए वो लोग जल्दी से नीचे उतर जाते हैं, जिसके तुरंत बाद ही टोबिन ग्रास के अंदर भाग जाता है और तो और उसका पीछा करते हुए केल और बेकी भी ग्रास के अंदर चले जाते हैं। और यहाँ पर दोस्तों मूवी का सारा प्लॉट समझ जाते हैं कि ये लोग बिल्कुल उसी मैसेज के अकॉर्डिंग ही काम कर रहे थे, या फिर इनके हालात ही इन्हें ऐसा करने से मजबूर कर रहे हैं। जैसा कि इस मैसेज में लिखा था कि केल को कह देना कि ट्रेविस को नुकसान ना पहुंचाए और एक ही गलती को बार बार ना दोहराए। इसका मतलब ये दोस्तों ये लोग घास में जाके फिर से उसी गलती को दोहरा रहे हैं और ऐसा होता भी है क्योंकि रोज केल को पकड़ लेता है और केल किसी तरह से अपने आप को छुड़ा के वहाँ से भागने लगता है, लेकिन फिर भी रोज केल को पकड़ ही लेता है। जिसके बाद वह केल को कहता है कि तुम कहीं भी भाग लो, मैं तुम्हें पकड़ ही लूंगा, और वह उसका गला घोट के बड़ी बेरहमी से मार देता है। और इसी दौरान हम देखते हैं कि घास में अलग अलग जगहों पे केल की ढेर सारी बॉडी पड़ी होती है, यानी कि रोज ने केल को इस साइकिल में बहुत ही बार मार चुका है। इधर बेकी यहाँ डर के मारे इधर उधर भाग रही होती है, जहाँ उसे तभी अपने चारों ओर ग्रासमैन दिखाई देते हैं, यानी कि जिनका पूरा शरीर ग्रास से ही बना था। वो ग्रासमैन सभी बेकी को उठा लेते हैं और उसी रोक के पास लेके आते हैं जहाँ पे रोज ने लेके आया था, और उसके पास आते ही बेकी के पेट में दर्द होने लगता है। इसका मतलब ये दोस्तों वो कुछ ही देर में बच्चे को जन्म देने वाली थी, और तभी इसी रोक के पास एक बहुत ही बड़ा होल हो जाता है और उसी होल के अंदर हमें दिखाया जाता है कि बेकी ने कई बार इस बच्चे को जन्म दिया है। अब वे देख के इतनी ज्यादा घबरा जाती है और खुद के नंबर पे ही कॉल करती है और बताती है कि यहाँ पे मत आना। दरअसल वो अगले वाले साइकिल में बेकी के आने से रोक रही थी, और हमने जो पिछली बार मैसेज देखा वो दरअसल बेकी ने खुद को किया था पिछले वाले साइकिल में इसी सिचुएशन में आके। अब बेकी वहाँ पे बेहोश हो जाती है, लेकिन जब उसकी आंखें खुलती है तब वो अपने सामने केल को पाती है और उसके हाथ में उसका बेबी भी होता है, जो देख के फिर से एक बार बेहोश हो जाती है। लेकिन जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखती है कि केल उसे कुछ खिला रहा होता है, और केल कहता है कि मैं तुम्हें ग्रास खिला रहा हूँ, पर हकीकत में वो ग्रास नहीं होता बल्कि वो उसी का बेबी उसे खिला रहा होता है। और देखते देखते केल रोज में बदल जाता है, क्योंकि वो दरअसल रोज ही होता है। इसके बाद हम टोबिन और ट्रेविस को देखते हैं, जहाँ टोबिन ट्रेविस को कहता है कि मेरे डैड तुम लोगों को बार बार मारेंगे, और टोबिन दरअसल इसलिए ऐसा कह रहा था क्योंकि फिर से इनका नया साइकिल स्टार्ट होने वाला था, और उसके बाद वहाँ पे क्या क्या होता है वो टोबिन बता रहा था। इसलिए ये लोग फिर से उसी रोक के पास चले जाते हैं, जहाँ रोज ट्रेविस को मारने लगता है। जिसके बाद रोज जबरदस्ती ही टोबिन को पकड़ के उस रोक को टच कराता है, लेकिन तभी वहाँ पे अचानक बेकी आ जाती है और रोज के सर पे एक जोरदार पत्थर मारती है, जिसकी वजह से रोज तो मारा जाता है, लेकिन गलती से ट्रेविस उस पत्थर को टच कर देता है और उसके ऐसा करते ही उसके शरीर में कुछ होने लगता है, और उसके हाथ लगाने की वजह से उसे यहाँ से निकलने का रास्ता पता चल जाता है। लेकिन इसके साथ ही उसके ऊपर एक कर्ज हो जाता है कि वो अब यहाँ से कभी भी बाहर नहीं निकल सकता। इसलिए वो टोबिन को करंट वाली बेकी का लॉकेट देता है और कहता है कि अगले वाले साइकिल में सभी को यहाँ आने से रोकना। जिसके बाद वो उसे रास्ता बता के वहाँ से भेज देता है और फाइनली टोबिन वहाँ से बाहर
निकल भी जाता है और अगली सुबह होते ही साइकिल भी स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इस बार टोबिन चर्च से निकलता है और केल और बेकी को सारी सिचुएशन बताता है, जो सुनकर वो लोग ग्रास में जाने से मना कर देते हैं और सबूत के तौर पर वो उसे लॉकेट भी दिखाता है। इस प्रकार से दोस्तों इन लोगों की जान बच जाती है और हम मूवी का लास्ट सीन देखते हैं जहाँ ट्रेविस ट्रैप में फंस के बड़ी बेरहमी से मारा गया। इसी के साथ दोस्तों इस मूवी का दी एंड भी हो जाता है।